अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारी ये छठी क्लास है। इसमें हम क्या करेंगे, फायरबेस में अब क्या नाम है, यूज़र रजिस्टर्ड करना है ना यूज़र का। फिर हमें लॉगिन और एक रजिस्टर पेज भी बनाना पड़ेगा। सही है, पहले अभी हम बैकएंड का काम कर लेते हैं, फिर हम फ्रंट एंड पे भी आ ही जाएंगे। सही है, सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे सर्विसेस सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज का फोल्डर ऑलरेडी है, हमने बना लिया होगा पहले। चलो, हाँ ये रहा। सही है। अच्छा, फायरबेस सर्विसेज भी बना लिया। चलो अब यहाँ आ जाते हैं। यहाँ हमने जब बना ही लिया है तो हम इसको अब क्या करते हैं, CLA क्लास फायरबेस सर्विसेज, यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब हमें एक और पैकेज इंस्टॉल करना है, हैं? उसका नाम है, एक मिनट, पी कंट्रोल शिफ्ट पी एड डिपेंडेंसी। यहाँ पे CLOUD क्लाउड फायर स्टोर आ गया, इसको एंटर कर देंगे, ऐड हो जाएगा। सही है, देखो ऐड हो रहा है, हो गया ऐड। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे आप, फायर बेस फायर स्टोर, फायर बेस फायर स्टोर आ गया। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसको फायर स्टोर कर दोगे, प्राइवेट के वेरिएबल बनाओगे। इसका मतलब क्या होता है, प्राइवेट। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस, और ये आपका इंस्टेंस बन गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको आपने यहाँ किया, और अब यहाँ पे आ जाते हो। यहाँ पे आप एक फंक्शन बना लेते हो, फ्यूचर यूज़र फ्यूचर वर्ड। ठीक है, फ्यूचर वर्ड आप क्या करोगे, रजिस्टर यूज़र। ठीक है, इसको किया आपने, ये किया, और आप इसके अंदर आप क्या दे दोगे, एसिंक। यहाँ आप क्या दे दोगे, ये वाला मॉडल का नाम। ठीक है, इसका इंस्टेंस हमें देना है यूज़र और यूज़र। ठीक है, इसको कंट्रोल डॉट करके इसको इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ करना है आपने ये ऊपर फाइल स्टोर डॉट कलेक्शन। ठीक है, अभी इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, और डॉट क्या कर दोगे, वेयर। सही है, ये सही है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, वेयर कर देंगे हम इसको, यहाँ पे इज इक्वल टू, इसको हम क्या कर देंगे, ये जो आपने ये लिया यूज़र डॉट यूज़र ई है। ठीक है, इसको अपने एयर अवेट लगा देना है। चलो, नहीं लग रहा, खैर है। डॉट गेट लग गया, अवेट हो गया। देखो ये चला गया यहाँ से। अब आपको यहाँ पे लेना था ना, वेयर QUERY, या आप क्या करोगे, यू डेटा बिजनेस यूज़र। सही है, ठीक है, ये हो गया। अब आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ आप एक वेरिएबल बना लो सबसे ऊपर। ठीक है, CONST कॉन्स्ट, यहाँ क्या होता है, यूज़र COLLEC कलेक्शन इक्वल टू, आप आ जाओ, और यूज़र्स। ये क्या है, ये आपकी कलेक्शन का नाम है, मतलब जो आप यहाँ पे खोलो। और हमने क्या करा था, ये रहा। ठीक है,
जब हम बनाएंगे ना, अभी डेटाबेस बनाते हैं ना, चलो यहाँ पे आएगा। सही है, अभी वो हम उसको भी सेटअप करते हैं, यहाँ से पहले ये कर लें। सही है, ये हो गया। ये यूज़र की कलेक्शन, जो मतलब डेटाबेस के अंदर हम बोल सकते हैं टेबल का नाम। सही है, ये हो गया हमारी यूज़र्स। और ये हम इसको बार बार हमने इसलिए यहाँ किया है यू छोटा। सही है, हम इसको ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, फील्ड का नाम आएगा। चलो फील्ड का नाम कहाँ से लेते हैं हम, फील्ड 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 आ गई हमारे पास। यहाँ से खोलेंगे यूज़र ईमेल। ठीक है, ये फील्ड का नाम लेंगे हम, ये यहाँ से ले लेंगे, या इसको भी हम क्या करते हैं, CONST कॉन्स्ट यूज़र DMAIN ईमेल इक्वल्स टू। ठीक है, ये हो गया। इसको भी हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेगा, यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट किया हमने, और इसको हमने क्या कर दिया, ट्राई एंड कैच में डाल दिया। ठीक है, ट्राई एंड कैच में डाल दिया। अब हम इधर आ जाते हैं, इफ़ लगा देते हैं। इफ़ की स्टेटमेंट लगाई, और हमने इसे पेस्ट किया, इससे पेस्ट करना था, डॉट डॉक्स डॉट इज नॉट एम्प्टी। सही है, इस पे ये हो गया, नॉट एम्प्टी के बाद में ही हम यहाँ पे हम आ जाते हैं, वरना हम क्या कर देंगे, अवेट फाइल स्टोर डॉट कलेक्शन। देखो मैंने ये एक जगह इसलिए बनाया था कि बार बार अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको पेस्ट कर दूंगा, बार बार मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कलेक्शन डॉट डॉक डॉट सेट सेट में आपका करोगे यूज़र डॉट, अच्छा हमें इसके अंदर लेना है, इसके अंदर देंगे हम ये यूज़र, एक मिनट, यूज़र कैपिटल क्यों आ रहा है, यूज़र डॉट डॉट हम इसको, सही है, ये देखो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, सब देखते हैं यहाँ पे। ये हमने के फिर टू जैसन। सही है, अब मैं आपको यहाँ पे आ जाता हूँ। सही है, इसको मैंने क्या किया, PRINT प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एरर्स और उसे यू एक्यूज वाइल रजिस्टर यूजर, और यहाँ पे हमने एरर को शो करा दिया। ठीक है, ये हुआ। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, चलो यहाँ आ जाते हैं। अब हम इसे वॉइड की जगह क्या कर देंगे, स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग करने के बाद अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम दे देंगे रिटर्न यूज़र ऑल रेडी EXIST एग्जिस्ट, रिटर्न यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, SUCCFULL। सही है, और इसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न, खाली ये हो गया, एरर ख़त्म हो गया। सही है, ये अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये हुआ क्या,
सबसे पहले आपने क्या किया, यूज़र लिया आपने उससे, यूज़र से उसने ईमेल डाली, सही है। यहाँ पे आपने क्या किया, अवेट किया। एसिंग फंक्शन मतलब होता है कि भाई जो फ्यूचर में, मतलब अभी हमारे पास है नहीं, जब वैल्यू आएगी, सही है। अवेट लगाया, कलेक्शन में गए, सही है। कलेक्शन का नाम दे दिया आपने, कौन सी कलेक्शन में आपको डेटा सेव देखना है डेटा, उस कलेक्शन का नाम दे दिया आपने। और फिर वेयर लगाया, वेयर यूज़र ईमेल इस इक्वल टू हो जो इसने इसने हमारे यूज़र ने दिया, मतलब ये डेटाबेस की ईमेल, डेटाबेस के अंदर वो चेक करेगा डेटाबेस में ये वाली ईमेल जो यूज़र ने दी वो पहले से एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती होगी ना, सही है ना, इसके अंदर ये गेट कर लेगा, डॉट गेट, सही है। ये यहाँ पे क्या कर लेगा, गेट। और अगर गेट करेगा इस नॉट एम्प्टी होगी तो गेट हो जाएगी, मतलब कि एम्प्टी नहीं है तो मतलब ईमेल है, ईमेल एंड वो होगी तो ये समझेगा भाई एग्जिस्ट करता है, ये यूज़र पहले से बना हुआ है। या हम नंबर के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वो व्हाट्सअप की तरह हम बना रहे ना कॉइन, तो आप नंबर के साथ भी लगा सकते हो। आप यहाँ पे सिर्फ यूज़र नंबर करोगे, यहाँ पे यूज़र नंबर करोगे, सही है। और अगर जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये इस कंडीशन से बाहर निकल के इधर आ जाएगा, सही है। फिर आप क्या करोगे, फायरबेस फाइल स्टोर कलेक्शन, कोई कलेक्शन का नाम दे दिया आपने, डॉक। ये डॉक क्या होती है, डॉक सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट की आईडी होती है। आप इसकी आईडी मैनुअल भी सेट कर सकते हो खुद भी, लेकिन हमने जो फाइल स्टोर की बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो जनरेटेड होती है ना, उसमें छोड़ दिया, सही है। और फिर आपने इसके अंदर सेट कर दिया कौन सा यूज़र, जो क्या नाम है, यूज़र ने डेटा दिया है। अगर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो वो यूज़र क्या होगा, यहाँ पे आएगा, सेट हो जाएगा। और टू जेसन, देखा है टू जेसन अब यहाँ पे काम आ गया, जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझाया था, याद होगा आपको। टू जेसन, फ्रॉम जेसन मॉडल जो बनाया था हमने, टू जेसन किस लिए काम आया था, टू जैसन इसलिए आता है, डार्ट ऑब्जेक्ट से ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, जैसन में। या आप टू मैप भी लिख सकते हो, ये तो आपकी मर्ज़ी, आप जो नाम लिखो, सही है। सेट कर दिया, ये देखो चेंज कर दिया। अगर हम इसको हटाएंगे तो मैंने दिखा रहा था ना, एरर दिखा रहा था, ये कंट्रोल एक्स करता हूँ, ये देखो एरर आ गया, डायरेक्ट डार्ट ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा। अब देखो डॉट लगा के अब जा रहा है, अब एरर ख़त्म। क्यों, डार्ट ऑब्जेक्ट को नहीं पहचानेगा, वो जैसन फॉर्मेट पहचानता है, सही है। तो जैसे ही जेसन फॉर्मेट पहचाना तो हमने इसके अंदर प्रिंट करवा दिया, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और अगर कोई एरर हुआ कि भाई हमारा कनेक्शन में कुछ एरर है, तो ये यहाँ पे एरर हमारे को शो यहाँ पे भी हम करा सकते हैं इसे, कंट्रोल सी, और ये हमने इधर भी इसको करा दिया, सही है। ये हमारा रजिस्टर्ड का काम तो हो गया, सही है, ये हो गया, ये हो गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं यूज़र लॉगिन, लॉगिन पे बना लेते हैं यूज़र। जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ कि भाई टाइम कितना हो गया, 14 मिनट तो है, चलो अभी तो लॉगिन यूज़र, ठीक है। लॉगिन यूज़र में तो थोड़ा सा ही काम होगा, देखो हमारे पास आधा काम हुआ हुआ है, सही है। यूज़र यूज़र, ठीक है, एसिंक। अभी इसको हम फिल वक्त हम इसको वॉइड कर देते हैं कि एरर ना आए, सही है। यहाँ पे हम आ जाते हैं फिर अवेट। सबसे पहले हम इसी को कॉपी पेस्ट मान लेते हैं, उसी में थोड़ी सी चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। ये आपको तो समझा दिया है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ट्राई कैसे हम इसलिए लगाते हैं कि भाई एरर होता है ना, वो खुद ही ऑटो डिटेक्ट कर लेता है और वो एरर दे देता है कि क्या एरर है, सही है। प्रिंट एरर और सी ओ क्लोज वाइल लॉगिन यूज़र, ठीक है। और ए जिस एरर आ रहा है वो दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम, इसको आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, यूज़र ईमेल एक्सिस्ट करता हो तो गेट, ये देखो ये यहाँ तक के तो इसने इसने यहाँ तक के तो कर लिया कि भाई जो यूज़र एग्जिस्ट करता है, यहाँ तक के हमने ऊपर भी काम कर लिया था, हम चेक कर रहे थे, सही है। सही है, देखो यहाँ पे आ जाते हैं हम, फिर क्या हो गया, यहाँ पे हमने डबल दफ़ा वेयर लगा लिया, तो ये ईमेल चेक कर ली। और फिर दोबारा डॉट वेयर। अब क्या चेक करेंगे बताओ, यहाँ पे हम चेक करेंगे यूज़र का पासवर्ड। लॉगिन करते वक्त तो दो चीज़ें चेक होती है ना भाई, सिर्फ अगर क्या नाम है उसको ईमेल मिली सही तो वो क्या लॉगिन कर देगा, पासवर्ड तो होगा ना, सही है।
तो हम क्या करेंगे, इसको भी यही बना लेते हैं, यहाँ कभी काम पड़ जाता है इससे, तो बार बार हमारे को लिखना ना पड़े। पास इक्वल्स टू हो, सही, ये हो गया। ये हमने क्या किया, ये कर दिया, इस इक्वल टू हो यूज़र डॉट, कहाँ गया यूज़र पासवर्ड, ठीक है। ये हो गया, गेट हो गया। अब वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इफ़ लगा देंगे। इफ़ 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 में हम क्या करेंगे, डेटा यूज़र डॉट डॉक डॉट इस एम्प्टी है भाई, इसमें हम चेक करेंगे पहले। अगर ये एम्प्टी हुआ तो हमें ये क्या दे देगा, बोलेगा सही इनवैलिड यूज़र नेम और PAWRD पासवर्ड, जो आप मैसेज देना चाहें वो दे सकते हैं। अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वॉइड टाइप है, वॉइड रिटर्न नहीं करता, सही है। इसको भी हम सेट कर देंगे, वरना हम क्या कर देंगे, रिटर्न रिटर्न रिटर्न। अच्छा, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक चीज़ गलत कर दी। यहाँ पे हमें पूरा यूज़र मॉडल नहीं चाहिए, हम यहाँ पे पासवर्ड ले लेंगे, स्ट्रिंग पासवर्ड। स्ट्रिंग हम यहाँ का ले लेंगे पासवर्ड, और यहाँ क्या कर लेंगे, स्ट्रिंग ईमेल, सही है। इसको हटा देंगे और हम इसे ये कर लेंगे कि पूरा मॉडल कोई लेंगे, रजिस्टर्ड कोई कर रहा है, सही है। पासवर्ड और, अच्छा गलत कर देगा, ईमेल ऊपर आएगी और पासवर्ड नीचे आएगा, ये हो गया, सही है। ये करने के बाद जब ये गेट कर लेगा, नॉट एम्प्टी होगा, तो डेटा यूज़र डॉट डॉग्स डॉट डॉग डॉट फर्स्ट, ठीक है। देखो अगर ये एम्प्टी नहीं हुआ ना, तो ये हम क्या कर लेंगे, इसको एक लॉगिन यूज़र, ठीक है। समझाता हूँ, रुक जाओ, पहले ले लो। लॉगिन डॉट डेटा, सही है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको यूज़र डॉट जैसे में आप क्या करोगे, एक्स एक्स, ये आपने किया, ठीक है। इसे आपने बंद किया। इस लॉगिन डेटा के अंदर आपने क्या कर लिया, अभी आप यहाँ पे यूज़र माय लॉगिन डेटा, सही है, ये हुआ। इसको आप क्या कर दोगे, इसमें कर दोगे, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ये आगे आप देखो, यहाँ पे आ जाते हैं हम, इसको क्या कर देते हैं, इसको आप हटा दो अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, यूज़र, ठीक है, ये हो गया यूज़र। और इसको आप न लेवल रख दो, न लेवल रख दोगे तो कि भाई एम्प्टी भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इज़ नॉट एम्प्टी। देखो इसने पहले गेट किया, यूज़र नेम और पासवर्ड अगर मैच हो रहा हो, सही है ना। अगर एम्प्टी हुआ ना, तो ये आपको एरर दे देगा, सही है। कुछ भी नहीं शो कराएगा तो मतलब एरर है, ठीक है।
हाँ, सही है। इसके साथ हम कुछ और भी कर लेते हैं, अभी कुछ और कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम, अगर एरर नहीं हुआ, अगर हमारे को क्या नाम है डेटा मिल गया, सही है, एम्प्टी नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी डेटा को हम क्या करेंगे, इसके डॉक्स, इसका मतलब उसका डॉक्यूमेंट्स उठाएंगे, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उठाएंगे, लिस्ट हो गई मतलब, सही है ना। ये देखो इसकी टाइप क्या है, जो क्या नाम है डेटाबेस के अंदर फायरबेस की क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, ये वाले टाइप है। फिर उसका हम फर्स्ट उठाएंगे, फर्स्ट मतलब कि अगर बिल फर्ज, अगर हमारे पास एक ही ईमेल से ज़्यादा रजिस्टर्ड हो गए, तो हम सबसे पहले वाला उठाएंगे। इसका मतलब कि भाई हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमने रजिस्टर में वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी, हो ही नहीं सकता। मतलब कि जो डॉक्स है ना, जहाँ मैच कर रहा हो, तो जितना भी मैच करे तो पहला ही आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि ईमेल एक ही दफ़ा और पासवर्ड एक ही जैसा सेम एक ही हो सकता है, सही है ना। एक ही डॉक्स आएगा तो हम क्या करेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर देंगे, डॉट फर्स्ट। फर्स्ट ये करता है कि लिस्ट के अंदर से, जो आप अगर कोई भी लिस्ट हो ना उसके अंदर डॉट करके फर्स्ट लगाते हैं ना, तो उसका फर्स्ट वैल्यू उठाता है, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस उठाता है पूरी की पूरी उसका। जैसे अगर ये लिस्ट हम बनाए, अगर हम इसको डॉट फर्स्ट करेंगे तो सबसे पहला वाला इंस्टेंस आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो सॉर्ट ही वन को करेगा, और हमारे को लॉगिन डेटा भी एक ही का चाहिए होता है ना, तो फर्स्ट ही हम करेंगे, सही है। सिंपल सी बात है। इसको अगर और डिटेल अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा, कोई इसका इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं, छोटी सी कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, सही है। तो ये इतना लंबा हो रहा था, तो इसको हमने एक वेरिएबल में सेव कर लिया, सही है। फिर आपने क्या किया, ये देखा, ये देखो, ये कौन सी इसमें आ रहा है, क्वेरी स्नैपशॉट डॉक्यूमेंट। ये क्या है, ये एक तरीके से जैसन ही है, वो उसकी जैसन में है, तो इसने अपनी टाइप नाम दे दिया क्वेरी स्नैपशॉट, सही है। ये आ गया जैसन। तो अब देखो यहाँ पे मैंने वही वापस से क्या काम आ रहा है, फ्रॉम जैसन, सही है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्यों काम हो रहे हैं, इंटरलिंक हैं, सही है। काम अगर सीखोगे अच्छे से करोगे तो आ जाएगा। देखो फ्रॉम जैसन वाला याद है, अब फ्रॉम जैसन के अंदर क्या लेगा, वो डेटा जैसन में लेगा, सही है। जैसन में आप कैसे कन्वर्ट करेगा, ये देखो, ये क्वेरी स्नैपशॉट था और डॉट डेटा करेंगे तो ये मैप में इसने कन्वर्ट कर दिया, सही है। डॉट डेटा लगाना लाजमी है, ये क्या नाम है, इस फाइल स्टोर का ही बिल्ट इन फंक्शन है, सही है। यूज़र लॉगिन, इसके अंदर एक सेव कर दिया। आप ये डायरेक्ट पूरा भी इसके अंदर डाल सकते थे, लेकिन लंबी हो जाती, लंबी चौड़ी से अच्छा एक वेरिएबल में छोटा सा वो करके इसके अंदर आपने यहाँ डाला और डॉट डेटा कर दिया। और जब आपके पास ये डेटा आ गया फायरबेस का पूरा, उधर से, क्या नाम है, किधर से, डेटाबेस से उठ के आया ये डेटा, सही है। तो आपने इसके अंदर माय लॉगिन डेटा में आपने सेव करा के इसको यहाँ रिटर्न कर दिया। ये कहाँ काम आएगा, ये आपको बताइए। मुझे लॉगिन डिटेल्स चाहिए होती हैं। लॉगिन डिटेल्स अगर आप यहाँ पे, लॉगिन डिटेल्स अगर आप यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, यहाँ पे जब आप क्या नाम है किसी को मैसेज करोगे तो वो आपकी लॉगिन डिटेल्स तो जाएंगी ना, उसी से तो आप किसी को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और सब्सक्राइब कर दो यार, बिल्कुल। रोज़ अब बोलना पड़ेगा, तुम ना लाइक कर रहे हो ना सब्सक्राइब कर रहे हो, देख के ऐसे ही चले जाते हो। और सपोर्ट करो, वॉच टाइम पूरे करा दो, दूसरी जितनी भी घर में डिवाइसेस है सबसे सब्सक्राइब कर दे यार, कोई टेंशन क्यों ले रहे हो यार। सब्सक्राइब करने से तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा, करो।